सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। नमस्कार। शिवजी का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जनपद में नासिक शहर से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ समीप में ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा नदी की तरह ही दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र गोदावरी नदी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। जहाँ माँ गंगा को भागीरथी कहा जाता है, वहीं इस गोदावरी नदी को गौतमी गंगा कहकर पुकारा जाता है। भागीरथी राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम है, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का साक्षात फल है। ऋषि गौतम और पवित्र गोदावरी नदी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने निवास की स्वीकृति दी थी और त्र्यंबकेश्वर नाम से जगत में विख्यात हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल अध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आइए अब जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा। शिव पुराण की श्री कोटि रुद्र संहिता के 24वें से 27वें अध्याय में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा आती है। सूत जी ऋषिगणों को इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मुनियों, प्राचीन समय में गौतम नाम के एक महामुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। पेड़ पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख गई थी। इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कई ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस अनावृष्टि के संकट को दूर करने के लिए वर्षा के अधिपति वरुण देव की 6 महीने तक घोर तपस्या की। वरुण देव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उन्हें वर्षा करने का अनुरोध किया। तब वरुण देव ने कहा कि मैं तो इस जगत के स्वामी कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा से काम करता हूँ, इसलिए यह वरदान तो केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। आप कुछ और मांग लें। महर्षि गौतम बोले, हे देव, आप मुझे जल दान दें। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। गौतम ऋषि की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव ने गौतम मुनि को कहा कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसमें जल भर दूंगा। उस गड्ढे का जल कभी खाली नहीं होगा और इसके लिए आपका नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। गौतम ऋषि ने वरुण देव की आज्ञानुसार तुरंत 1 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया। वरुण देव ने उस गड्ढे को जल से भर दिया और गौतम ऋषि से कहा, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि सब सफल होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। इस प्रकार
अपना इच्छित वर पाकर गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें इस अनावृष्टि के संकट से बचने का उपाय मिल गया था। उन्होंने जौ आदि अन्न पैदा करना शुरू किया। उस गड्ढे के जल से सूखे वृक्षों और पौधों को फिर से लहलहा दिया। उस स्थान को छोड़कर गए सभी जीव पुनः लौट आए। फिर एक दिन गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहां कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने आई हुई थी। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल दिए वहां से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने अपनी सारी बातें गुरु माता देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गई और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल भरने देने से मना करती है और कहती है कि यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए उन ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके यह वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। गणपति ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया जो बहुत ही दुर्बल थी। वह गाय गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने उनके खेत में चली गई। जब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है तो वे स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने के लिए गए। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई है जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और गौ हत्या का पाप मुझ पर लग गया है। उसी समय वहां अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहां से निकल जाने को मजबूर किया। जाने से पहले गौतम ऋषि ने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित होगा। तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्तिपूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का उपाय जानकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी एवं शिष्यों के साथ वहां से दूर किसी अन्य स्थान पर आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या वर मांगना चाहते हैं। भगवान शिव के वचन सुनकर महर्षि गौतम बोले, भगवान मुझ पर कृपा करके मेरे ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुझे बचा लीजिए। तब शिवजी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, यह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी, आप तो निर्दोष हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बहुत दुखी हुए, परंतु
उन्हें इस बात का सुख भी महसूस हुआ कि उन्होंने कोई गौ हत्या नहीं की है। तब उन्होंने शिवजी से कहा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। इसके बाद माँ गंगा सर्वेश्वर शिव से वापस जाने की आज्ञा मांगने लगी। तब शिव जी बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराजें। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों को नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धा पूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का क्षय भी आप ही करेंगी। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप देवी पार्वती के साथ मेरे पास यहीं पर निवास करें, ताकि मैं सदा आपके दर्शन करती रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव वहां त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय लिंग के रूप में स्थित हो गए और इस प्रकार गंगा जी वहां पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। उसके बाद विविध देवता, ऋषि, अनेक तीर्थ तथा सम्मानित क्षेत्र भी वहां आ पहुंचे। उन सभी ने आदरपूर्वक गौतम ऋषि, माँ गंगा तथा भूत भावन भगवान शिव का पूजन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। इसके उपरांत देवताओं ने गंगा जी से कहा कि जब सिंह राशि पर बृहस्पति जी का पदार्पण होगा, उस समय हम सभी यहाँ आकर निवास करेंगे और आपके जल में तीनों समय स्नान करके भगवान शिव का दर्शन करते हुए शुद्ध होंगे। तभी से जब जब बृहस्पति का सिंह राशि पर पदार्पण होता है, तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ, भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। जितने दिनों तक वे गौतमी के तट पर निवास करते हैं, उतने दिनों तक उनके मूल स्थान पर कोई फल नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक दर्शन पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्य को समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करता है तथा परलोक में उत्तम मोक्ष पद को देने वाला है। कथा में आगे पवित्र गंगा नदी के अवतरण एवं उन कपटी ऋषियों की दशा के बारे में जानने की जिज्ञासा लिए ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनके आश्रम से दूर भेज दिया था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषिगणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरी पर स्थित गुलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधन के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह बात पता चली कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब भी श्री गंगा जी के दर्शनों की इच्छा लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही
वहां से लुप्त हो गई। यह देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की, हे माते, आप जगत का कल्याण करने हेतु प्रकट हुई हैं, इसलिए इन सबको भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। हे माँ, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, हे मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक मैं इन्हें दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी। यह कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं की। तत्पश्चात श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटी ऋषियों को शाप दे दिया था, क्या यह बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी थी और उन सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्हें शिवजी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। आइए अब जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विद्यमान हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। देश में लगने वाले प्रसिद्ध 4 महाकुंभ मेलों में से एक महाकुंभ का मेला यहीं लगता है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष में जब सिंह राशि पर बृहस्पति का पदार्पण होता है और सूर्य नारायण भी सिंह राशि पर ही स्थित होते हैं, तब महाकुंभ पर्व का स्नान, मेला आदि धार्मिक कृतियों का समारोह होता है। उन दिनों गोदावरी गंगा में स्नान का आध्यात्मिक पुण्य बताया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी से निकलने वाली गोदावरी की जलधारा इन त्रिमूर्तियों पर अनवरत रूप से पड़ती रहती है। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। ऊपरी पहाड़ी पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड नाम के 2 कुंड भी स्थित हैं। पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर गोमुखी से निकलती हुई गौतमी गंगा का दर्शन प्राप्त होता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल्प सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महाराज को
इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1760 के मध्य एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ ने त्र्यंबकेश्वर में समाधि ली थी। उन्हें वारकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। संत निवृत्तिनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित यात्रा के अवसर पर लाखों वारकरी संप्रदाय के श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर में एकत्रित होते हैं। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का महीना उत्तम रहता है, क्योंकि नासिक में इस समय अन्य राज्यों की अपेक्षा कम सर्दी पड़ती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा आप यहाँ कई बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जिनमें अंजनेरी हिल्स, पांडवलेनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी और सप्तशृंगी देखने योग्य जगहें हैं। यह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा एवं अन्य जानकारियाँ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।